जादुई कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में नैना नाम की लड़की अपनी सौतेली बहन प्रिया के साथ रहती थी। उनके माता पिता को गुजरे 5 साल हो गए थे। दोनों बहनें एक छोटी सी झोपड़ी में रहकर अपना गुजारा किया करती थी। नैना स्वभाव से बहुत ही दयालु और नेक थी, जबकि उसकी सौतेली बहन प्रिया बहुत ही घमंडी और लालची थी। वो पूरे गांव में किसी से भी सीधे मुंह बात नहीं करती थी। वो गांव में रहने वाली लड़कियों से छोटी छोटी बातों पर भी लड़ाई कर लिया करती थी। नैना अपनी सौतेली बहन प्रिया को बहुत ज्यादा समझाती थी, लेकिन वो उसकी एक भी नहीं सुनती थी और घर का काम करने में भी मदद नहीं करती थी। ऐसे ही एक दिन, प्रिया, सारा घर का अकेले काम करके मैं बहुत थक जाती हूँ। तुम घर के काम में मेरी मदद क्यों नहीं करती? नौकरानी वाले काम मुझसे नहीं होते, ये काम तो तुझको ही शोभा देते हैं। इतना कहकर प्रिया आईने में देखकर अपने बाल संवारने लगी। बेचारी नैना घर का सारा काम खत्म कर दूसरों के घर भी झाड़ू पोछे का काम किया करती थी। एक बार की बात है, सोनपरी अपनी सहेलियों के साथ उस गांव में घूमने के लिए पहुंची। वहां बहता झरना देख सभी परियां वहां पर रुक गई और झरने के नीचे नहाने लगी। तभी इत्तेफाक से प्रिया घूमते घूमते वहां जा पहुंची और मन ही मन सोचने लगी, मैं आज घर बैठे बैठे बोर हो गई, क्यों ना झरने के नीचे नहाने का मैं आनंद लूं। सुबह सुबह उस नैना की बच्ची ने मेरा मूड ही खराब कर दिया। तभी झरने के नीचे परियों को नहाते देख प्रिया घबरा जाती है और वो एक पेड़ के पीछे छुप जाती है और बोलती है, मैं कोई सपना तो नहीं देख रही, ये तो एक परियां हैं। तभी आपस में परियां बात करने लगी। राजकुमारी सोनपरी अब बिना बताए आज भी रानी परी से झूठ बोलकर आ गई। अगर उन्हें पता चल गया तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा होंगी, इसलिए जल्दी से यहाँ से चलते हैं। अरे अभी अभी तो आए हैं, इतनी जल्दी भी क्या है? वैसे भी रानी माँ को कुछ पता नहीं चलेगा, वैसे भी वो चंद लोग गई हैं, उन्हें आने में समय लगेगा। और ये सब बातें छोड़ो और झरने में नहाने का आनंद लो। प्रिया उनकी बातें बड़े ही ध्यान से सुन रही थी। तभी प्रिया की नजर एक पास में पड़ी चमचमाती चीज पे पड़ी। अरे ये तो एक जादुई छड़ी है, लगता ही ये छड़ी इन्हीं में से किसी परी की है। क्यों ना मैं इस जादुई छड़ी को चुरा लूं, फिर मेरे पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी। ये कहते हुए प्रिया उस छड़ी को चुरा कर ले जाती है और अपने घर चली जाती है। जब सोनपरी झरने से बाहर आई तब वो देखती है कि उसकी छड़ी वहाँ पर नहीं है। जादुई छड़ी वहाँ ना पाकर सोनपरी के होश उड़ गए। अरे मेरी जादुई छड़ी कहाँ गई? मैंने तो यहीं रखी थी। लगता है राजकुमारी आपकी जादुई छड़ी किसी ने चुरा ली है। अगर रानी माँ को पता चलेगा तो वो बहुत गुस्सा होंगी। अब मैं क्या करूँ? राजकुमारी सोनपरी आप जल्दी से परी लोग चले और सारी बात रानी परी को बता देना। पता है रानी माँ ने मुझे वो जादुई छड़ी मेरे जन्मदिन के उपहार पे दी थी। उन्हें मैं ये कैसे बताऊंगी? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। बताना तो पड़ेगा, आपके पास और कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं है। अब चलिए, वैसे भी अब बहुत देर हो चुकी है। उसके बाद सोनपरी अपनी सारी सहेलियों के साथ परीलोक वापस पहुंच गई और परीलोक पहुंचकर सोनपरी ने अपनी सारी बात रानी परी को डरते हुए बताई। ये बात सुनकर रानी माँ गुस्से से बोली, मेरी बेटी होकर तुम इतनी लापरवाह हो। अगर जादुई छड़ी किसी बुरे इंसान के हाथ में लग गई तो बहुत ज्यादा बुरा हो जाएगा। माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूँगी। माँ, मुझे माफ कर दो। अच्छा ठीक है, तुम रोना बंद करो, मैं तुम्हारी जादुई छड़ी का पता जल्द लगा लूंगी। वहीं दूसरी ओर प्रिया जादुई छड़ी लेकर अपने घर खुशी खुशी आ जाती है। अब मैं इस जादुई छड़ी का इस्तेमाल करके अपनी मनपसंद चीज प्रकट कर सकती हूँ। सबसे पहले मैं इस छड़ी से अपने लिए डिजाइनर कपड़े, गहने और एक मेकअप मांग लेती हूँ। ये कहकर प्रिया ने जादुई छड़ी घुमाई। उसके अनुसार कही हुई सारी चीजें उसके सामने प्रकट हो गई। ये देख वो खुशी से झूम उठी। अरे मुझे तो मेरी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा। अब देखती हूँ गाँव की लड़कियाँ मुझे कैसे नीचा दिखाती है। अब मैं अपने लिए ब्रांडेड टीवी और एक फ्रिज भी मांगती हूँ। फिर मैं मजे से बैठकर अपना फेवरेट टीवी सीरियल देखा करूँगी और फ्रिज का ठंडा पानी भी पिया करूँगी। ये कहते हुए प्रिया ने फिर से जादुई छड़ी घुमाई। देखते ही देखते एक बड़ा एलईडी टीवी और एक फ्रिज प्रकट हो गया। उसके बाद प्रिया मजे से अपने कमरे में बैठकर टीवी देखने लगी। शाम को जब थकी हारी नैना घर पर वापस लौटी तो टीवी और फ्रिज देखकर प्रिया से हैरानी से पूछा, अरे प्रिया, ये टीवी और फ्रिज किसका है? ये मेरा है। ये फ्रिज और एलईडी लाने के पैसे तेरे पास कहाँ से आए? मुझे पैसों की क्या जरूरत, मेरे पास तो एक जादुई छड़ी है ना। जादुई छड़ी?
देख मेरे पास ये परी की जादुई छड़ी है। लेकिन तेरे पास परी की जादुई छड़ी आई कहाँ से? मैं ये जादू की छड़ी चुरा के लाई हूँ। ये कहकर प्रिया नैना को सारी बातें बताती है। सारी बातें सुन नैना प्रिया को समझाते हुए बोलती है, ये तूने अच्छा नहीं किया, तुझे परी की जादुई छड़ी नहीं चुरानी चाहिए थी। अगर परियों को तेरे बारे में पता चल गया तो वो तुझे कड़ी से कड़ी सजा देंगे। अपनी बकवास बंद कर, और मुझे पता है तू मुझसे बहुत जलती है। अब जा यहाँ से, मुझे अपना फेवरेट सीरियल देखने दे। इतना कहकर प्रिया नैना की बात को अनसुना कर टीवी देखने लग जाती है। थोड़ी देर बाद जब प्रिया को भूख लगी तो जादुई छड़ी की मदद से उसने अपने लिए स्वादिष्ट खाना प्रकट किया और खाना मजे से खाने लगी। वहीं दूसरी ओर नैना सूखी रोटी खाकर सो गई। अगली सुबह प्रिया नए कपड़े और गहने पहनकर गांव में घूमने लगी। गांव की लड़कियां प्रिया को देखकर आपस में बातें करने लगी। अरे देखो इस प्रिया को, कैसे इतरा रही है। अरे इसके पास नए कपड़े और गहने कहाँ से आए? इसके पास इतने पैसे आएंगे कहाँ से जो अपने लिए एक नया कपड़ा खरीद सके? मुझे तो लगता है कहीं से मांग के लाई होगी, किसी ने तरस खा के दे दिया होगा। भिखारन कहीं की। ये कहकर सभी लड़कियां प्रिया पर हंसने लगी। ये देखकर प्रिया बोली, मेरा मजाक उड़ाना बंद करो वरना अच्छा नहीं होगा। मगर लड़कियों ने उसका मजाक उड़ाना बंद नहीं किया। ये देखकर प्रिया गुस्से से तिल मिलाते हुए बोली, लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगी, अभी मैं तुम्हें मजा चखाती हूँ। ये कहते हुए प्रिया ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और उन लड़कियों के बालों में आग लगा दी। देखते ही देखते उन लड़कियों के बाल जल गए और वो गंजी हो गई। हमारे बाल जल गए, हम गंजी हो गए, अब हमसे शादी कौन करेगा? चलो अब रोना धोना बंद करो और भागो यहाँ से। अभी तो तुम्हारे बाल जलाए, वरना तुम्हें जलाकर मैं खाक कर दूंगी। प्रिया की बात सुनकर सभी लड़कियाँ वहाँ से भाग जाती है। ये देख प्रिया जोर जोर से हंसने लगी। उन लड़कियों को मैंने अच्छा सबक सिखाया, अब देखती हूँ मुझसे नजरें कैसे मिलाती है। घर आते हुए प्रिया कुछ सोचते हुए बोली, मेरे पास कपड़े और गहने तो हैं, लेकिन मैं इस टूटी फूटी झोपड़ी में क्यों रहूं? क्यों ना मैं अपने लिए एक आलीशान बंगला बनवा लूं। मेरे पास जादुई छड़ी जो है, अब मैं अपनी जिंदगी ऐशो आराम से बिताऊंगी। ये कहते हुए प्रिया ने जादुई छड़ी का इस्तेमाल कर अपने लिए एक बंगला बनवा लिया। अरे वाह, ये बंगला तो बहुत ही सुंदर है, लेकिन मेरे बंगले के पास ये गांव वालों के आसपास की झोपड़ी अच्छी नहीं लग रही। अब मैं गांव वालों को यहाँ से भगा दूंगी। उसके बाद प्रिया गांव वालों को धमकाते हुए बोली, सुनो तुम लोग, जल्दी से ये गांव खाली करके यहाँ से चले जाओ, वरना तुम सबके घर जलाकर मैं राख कर दूंगी। अरे ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हारा दिमाग तो कहीं खराब नहीं हो गया? मैं अपने आलीशान बंगले के पास तुम्हारे टूटे हुए झोपड़े बर्दाश्त नहीं कर सकती। हम अपना घर छोड़कर यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, समझी? प्रिया के गांव वालों पे अत्याचार करते देख नैना गुस्से से बोली, प्रिया ये तुम क्या कर रही हो? तुम होश में तो हो? तुम जादुई छड़ी का गलत इस्तेमाल कर रही हो। तू ज्यादा गांव वालों की तरफदारी मत कर, समझी? वरना तुझे भी गांव वालों के साथ धक्के मार कर निकाल दूंगी। और तुम गांव वालों, लगता है तुम ऐसे नहीं समझोगे। इतना कहकर प्रिया ने जादुई छड़ी का इस्तेमाल कर सभी झोपड़ों में आग लगा दी। अपनी झोपड़ियों को जलते देख सभी गाँव वाले रोते हुए बोले, अरे करमचली, आखिर हमने तेरा क्या बिगाड़ा था जो तूने हमारी झोपड़ियों में आग लगा दी? भगवान तुझे इसकी सजा जरूर देगा। चलो निकलो यहाँ से, तुम्हें मेरी शक्तियों का अंदाजा नहीं है। मेरा बस चले तो मैं सभी को जलाकर भस्म कर सकती हूँ। देखना चाहोगे? मेरे पास एक जादुई छड़ी है जिससे मैं कुछ भी कर सकती हूँ। प्रिया के हाथ में जादुई छड़ी देख गांव वाले वहाँ से डरकर जाने लगे। तभी प्रिया बोली, तू यहाँ खड़ी खड़ी क्या मेरा मुंह देख रही है? तुझे क्या अलग से कहना पड़ेगा? तू भी यहाँ से दफा हो जा और जंगल में जाकर अपने लिए जगह ढूंढ ले। नैना दुखी होकर वहाँ से चली गई। तभी आसमान से सोनपरी अपनी रानी परी के साथ उस गांव में पहुँच गई। झोपड़ियों में लगी आग को देखकर रानी परी को बहुत हैरानी हुई। तभी पेड़ के नीचे रोते हुए उन्हें नैना दिखाई दी। वो दोनों नैना के पास गई और नैना ने सारी सच्चाई बताई। सच जानकर रानी परी गुस्से से बोली, उस लड़की की इतनी हिम्मत, उसने मेरी बेटी की जादुई छड़ी चुराई और छड़ी का गलत इस्तेमाल कर रही है, उसे इसकी सजा जरूर मिलेगी। इतना कहकर रानी परी अपनी बेटी सोनपरी को लेकर प्रिया के घर जा पहुंची और अपनी जादुई शक्तियों से प्रिया को बंदी बना लिया। ये देख प्रिया बोलने लगी, प्लीज मुझे छोड़ दो और जादुई छड़ी वापस ले लो। रानी परी ने प्रिया से सब कुछ छीन लिया। उसके बाद रानी परी ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और जलती हुई झोपड़ियों को सुंदर घरों में बदल दिया। ये देख सभी गाँव वाले रानी परी का धन्यवाद करने लगे और प्रिया को देख गाँव वाले गुस्से से टूट पड़े। रानी परी जी, आप इस दुष्ट को कड़ी से कड़ी सजा देना, इसने हमें घर से बेघर कर दिया था। इतना कहकर गांव वाले प्रिया को बुरा भला कहने लगे। तभी प्रिया की सौतेली बहन नैना बोली, माना मेरी बहन प्रिया ने सभी गांव वालों के साथ बहुत बुरा किया, लेकिन मेरी बहन को माफ कर दो रानी परी जी, आखिर ये मेरी बहन है। मैं अपनी बहन की तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ।
देखा दुष्ट लड़की, जिस बहन के साथ तूने इतना अत्याचार किया, आज वो तेरे लिए ही विनती कर रही है। प्रिया को अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। उसके बाद प्रिया ने सभी से माफी मांगी और रानी परी अपनी बेटी सोनपरी के साथ परीलोक वापस पहुंच गई। अब प्रिया का स्वभाव बदल गया। अब वो नैना के साथ हर काम में मदद करने लगी। इस तरह सब कुछ ठीक हो गया और दोनों बहनें हंसी खुशी से रहने लगी।